पाठ 4 शब्द विचार मॉर्फोलॉजी। शब्द ध्वनियों से वर्ण और वर्णों से शब्द बनते हैं, पर वे वर्ण व्यवस्थित होने चाहिए, तभी उन शब्दों का चित्र मस्तिष्क में बनेगा और समझ में आएगा कि वे क्या हैं। शब्द समूह है तरछा तस्कपु। तो हम चित्र देखकर छात्र एवं पुस्तक समझ जाते हैं और उलट पुलट हुए वर्णों को क्रम से लगाते हैं। अतः वर्णों का क्रम व्यवस्थित होना चाहिए और उसका कुछ अर्थ भी होना चाहिए। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कह सकते हैं, पर कभी कभी निरर्थक शब्द भी वाक्य में प्रयुक्त होकर अर्थवान बन जाते हैं, जैसे टर टर, खिच खिच आदि। पद वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त करके शब्द को विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है, जैसे जा शब्द को मैं जा रहा हूँ, मैं कल जाऊंगा, वहां जाकर आओ, वह गया, वह जाता है, तुम जाओ, मैं जाऊं। शब्दों का वर्गीकरण शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांट सकते हैं। 1 उत्पत्ति के आधार पर, 2 रचना या बनावट के आधार पर, 3 अर्थ के आधार पर, 4 प्रयोग के आधार पर। 1 उत्पत्ति के आधार पर। इस आरेख को ध्यान से देखिए। शब्दोत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आरेख को देखकर आप समझ सकते हैं कि शब्दों को इस आधार पर 4 भागों में बांटा जाता है। क तत्सम शब्द जो संस्कृत शब्द बिना किसी परिवर्तन के हिंदी में प्रयुक्त हो रहे हैं, तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे प्रकाश, अग्नि, ध्वनि, रात्रि, दृश्य आदि। ख तद्भव शब्द जो शब्द संस्कृत भाषा के शब्दों में कुछ परिवर्तन के साथ हिंदी भाषा में ग्रहण कर लिए गए हैं, वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे दुग्ध, दूध, अग्नि, आग, मुख, मुंह, रात्रि, रात आदि। हिंदी भाषा में तत्सम तद्भव शब्दों की बहुलता है। आइए इन शब्दों की सूची को देखकर अपने शब्दकोश को बढ़ाएं। तत्सम तद्भव अर्ध आधा, अश्रु आंसू, ओष्ठ होंठ, आश्रय आसरा, अक्षि आंख, अग्र आगे, कंकण कंगन, कपाट किवाड़, दधी दही, कर्ण कान, स्वर्ण सोना, प्रस्तर पत्थर, जीवा जीभ, दुग्ध दूध, मुष्टि मुट्ठी, नृत्य नाच, हस्त हाथ, नासिका नाक, सर्प सांप, काष्ठ काठ, निद्रा नींद, मृत्तिका मिट्टी, दंत दांत, सत्य सच, कुपुत्र कपूत, ग्राम गांव, मयूर मोर। ग देशज शब्द भाषा में सदैव क्षेत्रीय प्रभाव देखने को मिलता है। देशज शब्द वे शब्द हैं जो क्षेत्र विशेष के प्रभाव से परिस्थितिवश या आवश्यकतानुसार विकसित हो गए हैं। देशज का अर्थ ही है देश ज, स्थान विशेष के प्रभाव से जन्मा। इनका अन्य कोई स्रोत नहीं है, जैसे गाड़ी, जूता, रोड़ा, खिड़की, पैसा, डिबिया, गड़बड़, झटपट आदि। घ विदेशज शब्द भारत का संबंध पुर्तगाल, फ्रांस, ब्रिटेन आदि देशों से रहा है। यही संबंध भाषाओं में विदेशी शब्द ले आया है। विदेशी संबंध के प्रभाव से हिंदी भाषा में अरबी, फारसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली, तुर्की आदि भाषाओं के शब्द आ गए हैं। इन्हें ही विदेशज शब्द कहा जाता है, जैसे आइसक्रीम, कॉलेज, कंपनी, कमीशन, टेलीफोन आदि अंग्रेजी से आए शब्द हैं। अखबार, अदालत, इस्तीफा आदि अरबी से आए शब्द हैं। वैसे ही चिराग, जमीन, कुर्ता, कैंची, बंदूक, तोप आदि तुर्की और आलपिन, कनस्तर, गमला, कमरा, तौलिया, साबुन, संतरा आदि पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं।
इसी प्रकार बाजार, दुकान, सब्जी, आजादी आदि फारसी भाषा के शब्द हैं। इन 4 वर्गों के अतिरिक्त कुछ संकर शब्द भी हैं जो 2 भिन्न भाषाओं के शब्दों को मिलाकर बने हैं, जैसे रेलगाड़ी, रेल अंग्रेजी जमा गाड़ी हिंदी देशज, पानदान, पान हिंदी देशज जमा दान फारसी, छायादार, छाया संस्कृत जमा दार फारसी, सीलबंद, सील अंग्रेजी जमा बंद फारसी, मांग पत्र, मांग हिंदी जमा पत्र संस्कृत। 2. रचना के आधार पर। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है। क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़। क रूढ़ शब्द परंपरावश जो शब्द किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं और जिनके सार्थक खंड नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सोना, हाथ, पुस्तक, गाड़ी आदि। ख यौगिक शब्द 2 शब्दों या शब्दांशों के मेल से बने शब्द यौगिक शब्द योग जमा एक यानी जोड़कर बना हुआ कहलाते हैं, जैसे सेना जमा पति, सेनापति, विद्या जमा आलय, विद्यालय, पाठ जमा शाला, पाठशाला आदि। ग योग रूढ़ शब्द जो यौगिक शब्द किसी एक अर्थ में रूढ़ हो गए हैं योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं, जैसे नीर जमा ज नीरज, कमल के लिए रूढ़ हो गया है। पीत जमा अंबर, पीतांबर, श्री कृष्ण के लिए रूढ़ हो गया। 3 अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है। क एकार्थी शब्द, ख अनेकार्थी शब्द, ग पर्यायवाची शब्द, घ विलोम या विपरीतार्थक शब्द, अंग वाक्यांश के लिए एक शब्द, च श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। क एकार्थी शब्द जिन शब्दों के अर्थ किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलते तथा जो सदैव एक अर्थ में ही प्रयुक्त होते हैं उन्हें एकार्थी एक अर्थ वाले शब्द कहते हैं, जैसे अहंकार, पाप, कलंक, पत्नी, निपुण, स्वागत, निंदा आदि। ख अनेकार्थी शब्द प्रयोग और परिस्थिति के अनुसार जिन शब्दों के अर्थ बदल जाते हैं उन्हें अनेकार्थी शब्द कहते हैं, जैसे अंक, गोद, संख्या, आम, सामान्य, एक फल, अर्थ, धन, मतलब, प्रयोजन, गति, चाल, दशा, मोक्ष, तीर, बाण, तट, सीसा, पत्र, पत्ता, चिट्ठी, समाचार पत्र, पद, पैर, ओहदा, कविता का चरण, हार, माला, पराजय, मत, राय, संप्रदाय, मनाही, वार, आघात, दिन, आक्रमण, वर, केसर, वरदान, दूल्हा, हीन, बिना, अभाव, कमजोर, रंग, वर्ण, नाट्य स्थान, मौज, सूत, धागा, सारथी। ग पर्यायवाची शब्द लगभग समान अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं, जैसे चांद, चंद्र, निशाकर, शशि, शशांक, विश्व, दुनिया, संसार, जगत, पेड़, वृक्ष, तरु, रूख, पादप। ध्यान रखें, पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं कर सकते, उनमें अंतर होता है, जैसे गंगा जल के स्थान पर गंगा पानी का प्रयोग उपयुक्त नहीं है। घ विलोम शब्द वे शब्द जो एक दूसरे का विपरीत अर्थ देते हैं विलोम या विपरीतार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे आगे, पीछे। रात, दिन, सुख, दुख, अच्छा, बुरा आदि। अंगा वाक्यांश के लिए एक शब्द, इसमें वाक्यांश के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे चित्र बनाने वाला, चित्रकार, चिकित्सा करने वाला, चिकित्सक आदि। च श्रुति संभिन्नार्थक शब्द ऐसे शब्द सुनने में समान प्रतीत होते हैं पर उनके अर्थ भिन्न होते हैं, जैसे अनल,
आग, अनिल, हवा, अधम, नीच, अधर्म, पाप, ग्रह, नक्षत्र, गृह, घर। 4. प्रयोग के आधार पर। कुछ विद्वान प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, क विकारी शब्द, ख अविकारी शब्द। विकारी शब्द, इन शब्दों का रूप विभिन्न स्थितियों में बदलता है। इनमें संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आते हैं। अविकारी शब्द, ऐसे शब्द अव्यय होते हैं और किसी भी स्थिति में बदलते नहीं हैं, जैसे अक्सर, आगे, पीछे, सामने और आदि। इनमें क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात आते हैं। इन्हें विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। अन्य विद्वान इन भेदों को व्याकरणिक प्रकार हेतु किए गए भेद मानते हैं और प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं, क सामान्य शब्द, ख पारिभाषिक या तकनीकी शब्द। सामान्य शब्द, आम जनजीवन से संबंध रखने वाले शब्दों को सामान्य शब्द कहते हैं। इन शब्दों का प्रयोग हिंदी भाषी अपने दैनिक व्यवहार में सामान्य रूप से करते हैं, जैसे हाथ, पैर, सुबह, शाम, घर, बाजार, दाल, चावल आदि। पारिभाषिक या तकनीकी शब्द, ज्ञान, विज्ञान या विभिन्न व्यवसायों के लिए विशिष्ट अर्थों में प्रयुक्त होने वाले शब्द पारिभाषिक शब्द कहलाते हैं। इन्हें तकनीकी शब्द भी कहते हैं। उदाहरण के लिए कुछ शब्द दिए जा रहे हैं। विज्ञान, तंत्रिका, नर्व, भौतिकी, फिजिक्स, रसायन, केमिस्ट्री, प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, मानविकी और वाणिज्य, अंकित मूल्य, फेस वैल्यू, पूंजी, कैपिटल, अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी, प्रशासन, अधीक्षक, सुपरिंटेंडेंट, पात्रता, एलिजिबिलिटी, सचिव, सेक्रेटरी, उपक्रम, अंडरटेकिंग। एक बार फिर से, वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त होने पर शब्द को पद कहते हैं। शब्दों को निम्नलिखित आधार पर बांट सकते हैं: 1. उत्पत्ति के आधार पर, 2. रचना या बनावट के आधार पर, 3. अर्थ के आधार पर, 4. प्रयोग के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा जाता है: क तत्सम, ख तद्भव, ग देशज, घ विदेशज। रचना के आधार पर शब्दों को 3 भागों में बांटा जाता है: क रूढ़, ख यौगिक, ग योग रूढ़। अर्थ के आधार पर शब्दों को 6 भागों में बांटा जाता है: क एकार्थी शब्द, ख अनेकार्थी शब्द, ग पर्यायवाची शब्द, घ विलोम शब्द, अंग वाक्यांश के लिए एक शब्द, च श्रुति संभिन्नार्थक शब्द। प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 भागों में बांटते हैं: क विकारी, ख अविकारी।